मिसरा ये नहीं कि पुरानी बातों को साफ किया, जा तुझे माफ किया। क्या ही लेकर गए थे तुम मेरा, उल्टा ये सिखाकर गए कि किसी पर यकीन नहीं करना। क्या ही पा लिया तुमने, ये तुम्हारा ज्यादा दिन का सीन नहीं है। मुझे भिखारी जानवर बेहतर लगे जब बैठकर तेरी हरकतों का हिसाब किया, पुरानी बातों को साफ किया। मिसरा ये नहीं कि पुरानी बातों को साफ किया, जा तुझे माफ किया। मुझे पता है तेरा पैसा है, तू मुंह मारना नहीं छोड़ेगा। छत फौलादी होगी जहां तेरी शादी होगी, पता नहीं घर कैसे जोड़ोगे। वो मुड़कर मेरे ही हो गए जिसको तूने मेरे खिलाफ भड़काया था। पुरानी बातों को साफ किया, जा तुझे माफ किया। तू हंसे, तू बसे, तू जिए, तू दिल लगाए तो खुश रहे, ये दुआ है मेरी। वफादारी तो तुझ में है नहीं, ये तो मैंने समझ लिया। वफादारी तो तुझ में है नहीं, तुम रंग बदलने की महफिल लगाए, जा तुझे माफ किया। और तू दिन दिन प्रेम के गीत गाए, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं। तुझे खुद खुदा ने बेनकाब किया है, मैंने तो सिर्फ पुरानी बातों को साफ किया है। मिसरा ये नहीं कि पुरानी बातों को साफ किया, जा तुझे माफ किया। जब आपको कोई बहुत धोखा देता है तो इस धोखे में, देखो मैं अभी इसमें पढ़ना नहीं चाह रहा, फिर एक दुनियादारी का प्रसंग पड़ जाएगा, वही धोखा धोरे वफा बेवफा। और मेरा जो दृष्टिकोण है, मैं अपनी बात करूं, मेरा दृष्टिकोण सिर्फ गुरु शिष्य का है, गुरु ज्ञान के प्रवाह का है, और सिर्फ गोविंद की बात करने का है। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन के मेवा छोड़े साग बितुर खाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। जब प्रेम की आप बात करते हैं तो वहां पे सच्चिदानंद ने पर्दा नहीं रखा। जब शांति दूत बन के कृष्ण आए महाराज धृतराष्ट्र की सभा में, तो दुर्योधन ने उनको बड़े बड़े पकवान, क्योंकि राजा थे भैया, परोसे, ऑफर किया, आज आप हमारे यहाँ रुकिए और हमारा आतिथ्य स्वीकार करिए। गोविंद कहते हैं कि आतिथ्य सिर्फ दो जगह पर स्वीकार किया जाता है, या तो आप उनके रिश्तेदार हो या आप उनके परम मित्र हो। अतः आप मेरे न रिश्तेदार हैं ना मित्र हैं, तो मैं आतिथ्य उनका स्वीकार करूंगा जो मेरे प्रेमी हैं। दुर्योधन के मेवा छोड़े साग बिदुरगर खाएं, सबसे ऊंची प्रेम सगा। कृष्ण सीधे पहुंचे महात्मा विदुर के घर। विदुरानी उस समय कहते हैं कि केला छील रही थी, देखी द्वारिका नाथ को अचानक से आते हुए। उनके मन और उनका दिल प्रेम के आंसुओं से भरा है कि जो राजा महाराजाओं का आतिथ्य छोड़कर, जो मेरे गोविंद, जो शेष महेश गणेश दिनेश के ध्यान में हूँ, जो न आते रहे, जगदीश खड़े विदुरानी के यहाँ केले छिलके का भोग लगाते रहे। कौन मिटाए उसे जिसे राखे पिया, तेरी कौन मिटाए उसे जिसे राखे पिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, यशोदा के नंद लाला, राधा जू के सांवरिया। आओ आओ पुकार रहे रंग रसिया रे, रंग रसिया रे, मन बसिया रे। आओ आओ पुकार रहे रंग रसिया। विदुरानी ने देखा द्वारिका नाथ स्वयं उसके दरवाजे पर खड़े हैं। बस भाव में इतनी विभोर हो गई कि ये भी ना कह सकी कि आप विराजिए। स्वयं कृष्ण अंदर गए, स्वयं बैठ गए, और छिलका देकर केले को छील रही हैं विदुरानी। और शास्त्र की कथाएं तो यहाँ तक कहती हैं कि केले को कूड़े में डाल रही थी और छिलका श्री कृष्ण को पवा रही थी। पवाना मतलब खिला रही थी। अब तो क्या था, इतने में विदुर जी आए। विदुर जी ने देखा, अरे ये क्या अनर्थ कर रही है, तुम देखती नहीं कौन किसको भोजन करा रही है। कहते हैं शास्त्र में कि प्रभु ने 2 ही बार भोजन किया है अब तक।
और उन दोनों बार में या तो विदुरानी के केले का छिलके का भोग लगाया है या फिर माता सबरी के बेर खाए। इसके अतिरिक्त जो कुछ भी है, प्रभु तो सिर्फ प्रेम के प्यासे हैं, और जिसने जिसने प्रेम परोसा है प्रभु ने उसका उसका भोग लगाया है। आप रखते हो हजारों व्यंजन दीनानाथ के सामने, लेकिन सुई की नोक के बराबर भी कभी कम नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो व्यंजन के नहीं, भोजन के नहीं, भाव के भूखे हैं। ये बात भी उतनी ही सत्य है कि हमारे पास अभी उस स्तर का भाव नहीं है, लेकिन जगाने में क्या जाता है। कृष्ण की जब बात आती है तो प्रेम में नैना विहल हो जाते हैं, और प्रेम मित्रता का, सुदामा कृष्ण का, अर्जुन कृष्ण का, क्या जरूरत थी उनको कृष्ण का सारथी बनने की, अर्जुन का सारथी बनने की, लेकिन वो बने प्रेम में विहल हो, क्योंकि अर्जुन कृष्ण के अतिरिक्त कुछ नहीं चाहते थे। और जब आप में ऐसा प्रेम होगा, ऐसा आनंद आपका स्फुरित होगा कि आपको सिर्फ कृष्ण चाहिए, सिर्फ कृष्ण चाहिए, संसार के हर चीज, हर वस्तु, हर व्यक्ति आपको छोटा दिखाई देने लगे, क्योंकि उसमें सुख नहीं है। गगन में आवाज हो रही झिंझी, गुनता है गुरु ज्ञानी, गुनता है गुरु ज्ञानी, मन में परोसे भी निभे, गगन में आवाज हो रही झिंझी। सद्गुरु मेरा सूरमा और कीनी शब्द की चोट, मारा गोला प्रेम का, मिटे भरम के कोट। मैं आभारी हूँ अपने सद्गुरु का, उस गोविंद प्रेमी का, जिसने मुझे उसका भान कराया, उससे मिलाया। गुरु क्या करता है? गुरु सिर्फ आपको मंत्र देता है, आपको रास्ता बता देता है कि ये लीजिए, और इस यहाँ से दाएं मुड़ना, यहाँ से बाएं मुड़ना, यहाँ से सीधा जाना, यहाँ से उधर जाना, यहाँ से इधर जाना, और पहुंच जाओगे आप अपने गंतव्य तक। वेखी वेखी वड़ी भीतर बोले कौन, वेखी वेखी वड़ी भीतर बोले कौन, जनानू मैं बाहर लबदी कहीं वो ही सजना, जनानू मैं बाहर लबदी कहीं वो भी सजना। जैसे हिरन कस्तूरी नाभि में होते हुए पूरी जिंदगी इधर उधर भटकता फिरता है, उस महक में कि यहाँ मिलेगी वहां मिलेगी। रेगिस्तान में मृग मरीचिका, जहां जहां सूर्य की किरणें पड़ती हैं और वो वेद चमकता है, हिरन वहां भागता है, दौड़ता है अज्ञानियों की तरह कि वहां जल मिलेगा, लेकिन वहां पहुंचता है तो वहां भी सिर्फ उसको रेत ही मिलती है। ऐसे ही हमारा मन और हम हैं, हमारे कर्म हैं। हमें लगता है कि यहाँ सुख मिलेगा, वहाँ सुख मिलेगा, इसमें सुख मिलेगा, उसमें सुख मिलेगा, लेकिन इस सब में सुख है कहाँ? आपने चाहा, आपने कर्म पुरुषार्थ किया, आपने पा लिया, उसके बाद वो फिर ठहरता कहाँ है? फिर आगे, फिर आगे, फिर आओ, नितिन नया नवम नवम गोविंदम श्री कृष्ण राधे कृष्ण। प्यारे जू को खेलन है, प्यारे जू को जीवन है, नवल किशोरी गोरी ते ही भांति प्यारी जू के जीवन बिहारी है। प्यारे जू को जीवन है, नवल किशोरी गोरी ते ही भांति प्यारी जू के जीवन बिहारी हैं। जोई जोई भावे इन्हें, सोई सोई रुचे उन्हें, दो मन मिले एक भय रंच सोन न्यारी। इत ध्रुव रीज रीज रहे रस भीज भीज,
अवलोकन सुनी ना निहारी है। प्यारे जू को जीवन है, नवल किशोरी गोरी, ते ही भांति प्यारी जू के जीवन बिहारी है। ते ही भांति प्यारी जू के जीवन बिहारी। हे नाथ, इतना तो कीजिए, मुझे अपनी शरण में लीजिए। क्या देखूं इस जमाने में तुझे देखने के बाद। सब कुछ मिट गया, जलमग्न हो गया, नहीं मिटी तो तेरी याद। आंसू आते हैं प्रिय प्रियतम के याद आने पर कह नहीं सकता किसी से, मुझे तरस आता है इस जमाने पर। क्या समझेगा ये जमाना मेरे दिल की बात। हे प्रभु, हर क्षण हर पल मुझे आती है तेरी याद। कृष्ण 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 है, कृष्ण है, कृष्ण है, कृष्ण है, कृष्ण ही कृष्ण है, कृष्ण है, कृष्ण है, कृष्ण ही कृष्ण है, कृष्ण है, कृष्ण है, कृष्ण ही कृष्ण है। जो आया है सो जाएगा, जो आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। और कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बांधे जंजीर। जो आया है सो जाएगा, ये बात परम सत्य है। फिर भी महाराज युधिष्ठिर जब पानी पीने अपने वनवास काल में गए, उस वनवास काल में यक्ष से महाराज युधिष्ठिर का संवाद हुआ। उनके 4 भाइयों ने अपनी मनमानी की और किसी को कुछ नहीं समझा। अगेन ईगो। उनको लगता था कि हमारी शक्ति के कारण ये हमारा क्या कर लेंगे, अतः उन्होंने जल पीने की चेष्टा की। लेकिन महाराज युधिष्ठिर धर्मराज थे, ज्ञानवान थे। यक्ष ने उससे पूछा कि इस संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। युधिष्ठिर ने हाथ जोड़ा, प्रणाम किया कि महाराज, इस जगत का सबसे बड़ा आश्चर्य है कि हर जीव यहाँ ये सोचता है कि मैं वो चला गया लेकिन मैं यहाँ हमेशा अमर। राम नाम सत्य की गोष्ठी में भी जब आप जाते हैं तो आपको तनिक भी ये एहसास नहीं होता कि एक दिन आपको भी यहीं आना है। महाराज युधिष्ठिर समझाते हैं महाराज यक्ष को कि हे भगवान, अभी मैं किसी की अर्थी को फूंक कर आ रहा हूँ, और आते ही जब तक मैं वहाँ था, शमशान में था, तब तक मुझे आपकी स्मृति बनी हुई थी। जैसे ही मैं वहाँ से आया, माया ने मुझे पुनः स्पर्श किया और मुझे उसकी विस्मृति हो गई। दूसरा सबसे बड़ा यक्ष पूछते हैं, दूसरा प्रश्न यक्ष ने पूछा कि युधिष्ठिर से कि सबसे बड़ा भार क्या है। महाराज युधिष्ठिर ने कहा कि कर्ज सबसे बड़ा भार है। ऐसे ही हमारे बुजुर्ग भी कहते हैं कि कर्ज और अग्नि को कभी कम नहीं समझना चाहिए। एक पतंगा पूरे जंगल को जलाकर भस्म कर सकता है, और एक थोड़ा सा कर्ज थोड़े से ज़्यादा कब हो जाता है आपको एहसास भी नहीं होता है। महाराज यक्ष ने फिर तीसरा प्रश्न युधिष्ठिर से पूछा कि संसार में सबसे काला क्या है। युधिष्ठिर महाराज ने कहा, इस संसार में सबसे काला आपके चरित्र पर लगा हुआ कलंक है। उन्होंने पूछा, काजल से भी काला? कि महाराज काजल क्या, काजल से भी हजारों गुना कुछ काला हो और आपके चरित्र पर कोई कलंक हो तो उसको कलंकित होने का जो आपके मन पर प्रभाव है, उससे बड़ी आपकी कोई दुर्दशा नहीं हो सकती। अगला प्रश्न महाराज यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा कि बताओ संसार में सबसे तेज क्या है, चंद्रमा की रोशनी, सूर्य का प्रकाश अथवा वायु का वेग। महाराज युधिष्ठिर ने कहा कि महाराज नन ऑफ देम, माने इनमें से कोई नहीं। बोले फिर कि सबसे तेज है मन की गति। जो उस मन आपका पल भर में यहाँ है, वो घड़ी के
घड़ी माने एक सेकंड के 1000वें हिस्से के बराबर में भी इतनी देर में स्वर्ग लोक, पाताल लोक और अमेरिका और लंदन के चक्कर लगाकर यहाँ आ जाएगा। सूर्य के प्रकाश को पहुँचने में भी 14 लाख हेक्टेयर सेकंड्स का समय धरती पर आने में लगता है, लेकिन मन की गति को इससे 1000वां गुना भी जाने आने में नहीं लगता है। यक्ष ने कहा कि आपको इतना ज्ञान कैसे? तो बोले महाराज, ज्ञान मुझे कहाँ है? जब तक प्रश्न पूछने वाला ज्ञानी ना हो, जब तक सामने वाले ज्ञानी होने का कोई अर्थ नहीं है। भले आप कितने ही ज्ञानी क्यों नहीं हैं, आप कितने ही बड़े गुरु क्यों नहीं हैं, लेकिन अगर आपका शिष्य में शिष्यता नहीं है तो आपकी कोई पात्रता नहीं है। अगर आपकी कोई पात्रता नहीं है तो फिर आपके गुरुत्व का भी कोई मतलब नहीं है। इसलिए मैं तो इस बात में बहुत सावधानी बरतता हूँ और इस बात को बहुत अथाह, फ्रॉम द बॉटम ऑफ द हार्ट I always feel it from my inner conscious. Then we should not adopt anyone who is not eligible for the चेला। चेला माने कौन? सत्संगी। सबसे पहले तो वो सत्संगी हो, वो प्रभु के चरणों में समर्पित हो, अत्र तत्र सर्वत्र प्रभु की बात करता हो, ज्ञान धर्म चरम सीमा से का उसको अनुभव हो, 5 तत्वों विलीन होने की उसकी चेतना का हर समय उसमें विचारधारा हो। और अगर आप में इतना ज्ञान है ही तो फिर आपको शिष्यत्व की इतनी ज़्यादा कोई आवश्यकता रह नहीं जाती। हाँ, हमारे यहाँ जो परंपरा है, इस परंपरा को निभाने के लिए कई बार होता है ना कि आपका कोई विवाह है, आपका कोई अनुष्ठान है, आपको आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी उसको फॉर्मेलिटी को पूरा करते हैं। वो फॉर्मेलिटी पूरा करने जैसा ही गुरु का ज्ञान लेना है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि प्रकाश तो आ ही रहा है। अगर वो प्रकाश बिखरा हुआ है तो उससे आपको कोई बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो मात्र प्रकाश है। लेकिन उस प्रकाश के बीच में अगर आप ग्लास का एक छोटा सा टुकड़ा लगा के उसको नीचे पृथ्वी पर आएगा तो वो चेतना के रूप में आएगा। प्रकाश बिखरा है तो वो प्रकाश है, और सिमटी है तो वो आपकी चेतना है। और चेतना के प्रादुर्भाव से ही, चेतना के स्तर से ही आप कहीं पहुंच सकते हैं। अथवा कोई मतलब नहीं है चलने का, कहने का, घूमने का, फिरने का। वैसे तो सबसे जो सरल है नवधा भक्ति, जब राम ने माता सबरी को कही, प्रथम भक्ति संतन करी संगा, दूजी भक्ति मम कथा प्रसंगा। और ये अनुकरण करते हुए जब वो 9वें पायदान तक पहुंचते हैं, 9वें पायदान में प्रभु ने कहा कि निश्चल, निर्भय, अनंत, अनादि, प्रकाशवान, तेजोमय, वैराग्यवान आप बस हो जाइए, और सारी भक्तियों का जो फल है, सारे कर्मों का जो फल है, आपका सरल हो जाना है। सरलता की कितनी सीमा हो सकती है, ये संसार में भी आप जोड़कर देख सकते हैं। कहानी, कथाएं, इतिहास, संप्रदाय, धर्म, ग्रंथ, पंथ, ये सब हमको समझाने के लिए ही तो है। आज मैं 4 कहानी कह दूं, आप 10 कहानी यूट्यूब पे सुन लें या किसी ग्रंथ में पढ़ लें, जब तक आप उसको अपने जीवन में नहीं उतारोगे, लेश मात्र का फर्क भी आपके जीवन में नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि समुद्र या सागर कितना गहरा है ये आपको उसके किनारे पर खड़े रहने से नहीं पता चलेगा। या तो आपको कोई गुरु ज्ञान करा दे, या आप उसमें स्वयं डुबकी लगाकर देखें कि वो कितना गहरा है। खुसरो दरिया प्रेम का, उल्टी इसकी धार, डूबे सो उतरे नहीं, तैरे सो होए पार। आपकी अपनी क्षमता है, आपका अपना प्रादुर्भाव है, आपकी अपनी योग्यता है, आप उसको कैसे लेते हैं। जब भोलापन, निश्चलता की बात आती है तो एक प्रसंग जो लगभग निश्चलता का ही प्रतीक है, और खासकर इस कलयुग में। कैसे? यदा कदा जब हम बहुत छोटे थे तो वृंदावन जाने का हमको अवसर मिलता था। वृंदावन में जब जाते थे तो कभी कभी श्री जी की सेवा का अवसर भी मिल जाता था। और जब हम श्री जी की बात करते हैं तो मानो श्री राधा रानी, श्री सीता जी, श्री का मतलब लक्ष्मी से जुड़ा था। तो वहां पर एक संत थे, जब भी कोई व्यक्ति आता था, कोई संत आता था तो बोलते थे देखो जज साहब आ रहे हैं।
जज साहब आ रहे हैं। हमने भी एक दिन पूछ लिया कि आप इनको जज साहब क्यों बोलते हैं? बोले कि एक ऐसे कथा है इनके बारे में, दिनचर्या, इनके जो जीवन चरित्र है वो वैसा सा ही रहा है, पर ये किसी जमाने में जज के पद पर थे, अब नहीं, इसलिए इनको जज साहब बोलते हैं, भले ही संत बन गए हैं। इनकी जज साहब क्यों बोलते हैं कि दक्षिण के प्रांत में एक गांव था, एक छोटा सा कस्बा, उसमें एक छोटी सी निचले स्तर की कचहरी, और उस कचहरी के जज हुआ करते थे। प्रसंग जब इनके जीवन से सुनने में आता है, वैसे तो बहुत लोगों ने उसको अपने अपने तरीके से गाया है, समझाया है और इसका उदाहरण प्रस्तुत किया है, लेकिन मुझे जितनी समझ में आता है उतना उसी कचहरी में, उसी गांव, उसी नगर में गांव था, और उस गांव में एक बड़ा ही सरल व्यक्ति रहता था। जब आप बहुत सरल होते हो, आप कुछ जानते नहीं हो, आप कुछ सुनते समझते नहीं हो, और सब कुछ आप प्रभु के भरोसे छोड़ देते हैं, प्रभु मैं हो जाते हैं, प्रभु के हो जाते हैं, प्रभु से हो जाते हैं, प्रभु के लिए हो जाते हैं, तब आपकी चेतना अंदर से बहुत शुद्ध हो जाती है। चंचल छिद्र कपट नहीं मोह भावा, तुलसीदास जी खुद अपनी रामायण के प्रसंग में कहते हैं कि बहुत चंचल कपट छिद्र वाला व्यक्ति प्रभु को नहीं भाता है। सरल चित्र मोहे मन को सुहावा, जिसका सरल चित्त हो जाता है, माने जो बहुत सोचना समझना छोड़ देता है या प्रयास करता है, तो उसका मन सरल और चेतना की दिव्यता तक पहुंचता है। उस व्यक्ति का नाम बहुत भोला था, तो लोग ऐसे उसका नाम कहने लगे। गांव में कोई चीज़ हो तो कोई कहने लग जाते हैं कि भोला आ गया, मतलब उसको कोई बहुत ज़्यादा पता नहीं है। भोला था, गांव में बड़े, अगर कोई कुछ पूछता था कि भोला ये बात ऐसे हुई, भोला वो बात कैसे हुई, बोलता था कि हम कुछ नहीं जानते, सब हमारे ठाकुर जी। रात दिन प्रभु का भजन करता, मंदिर में के आसपास रहता, सेवा में रहता और प्रभु के लिए समर्पित था। दाम्पत्य जीवन था, 3 संतानें थीं, एक पुत्री और 2 पुत्र थे। उस समय पूंजीवाद बड़ा हावी था, लोग कर्जा लेने के लिए, ये सब सुविधाएं तो थी नहीं कि आप बैंक से लोन ले लो, गोल्ड लोन ले लो, क्रेडिट कार्ड पे लोन ले लो। यही था कि साहूकार हुआ करते थे नगर सेठ के, उनसे लोग किसान कर्ज ले लेते थे और उस कर्ज के बदले में वो उनसे अनाप शनाप ब्याज वसूलते थे। अब जब वो कर्ज की विवाह का प्रसंग आया, पुत्री विवाह योग्य हुई, तो बेटों ने कहा कि पिताजी सेठ जी से कर्जा ले लीजिए, बहन का विवाह कर देते हैं, बाद में कमाएंगे और चुका देंगे। भोला सेठ जी के पास गया, सेठ जी को सारी बात बताई और सेठ जी ने उनको जितनी उनको जरूरत थी उतना रुपया पैसा दे दिया। भोला ने बहुत धूमधाम से विवाह किया, पुत्री अपने घर चली गई, उधर बेटों ने कमाना शुरू किया, धन अर्जित किया और कहा पिताजी अब ये धन लौटा दीजिए कुछ समय के पश्चात। भोला गया सेठ जी के पास, पढ़ा लिखा था नहीं, सेठ जी को रुपया पैसा लौटाया। सेठ जी ने भी एक रसीद बना के उनको दे दी। अब सेठ जी ने पूछा कि भोला पढ़ ले, ठीक ठीक तो लिखा है, कोई गलती हो तो मुझे बता दे। भोला ने कहा कि मैं तो पढ़ा लिखा हूँ नहीं, आपने जो लिखा ठीक ही लिखा हो, आप ही मेरे माई बाप हो, आपने मेरे बुरे वक्त में सहायता की, आप मेरे साथ छल थोड़ी कर सकते हो। आघात, जब आपके विश्वास पर आघात होता है तो मन बड़ा दुखी होता है। ऐसे ही उस सेठ के मन में भी लालच आ गया। उसने कहा कि भोला जरा एक गिलास पानी लेके आओ। उस समय के लोग थे, सेठ साहूकारों की बड़ी इज्जत करते थे। पानी लेने चला गया, इतने में सेठ ने वो रसीद बदल दी और उस पर जो पहले पुरानी रसीद थी वो अपने बही खाते में रख ली और ऐसे कुछ लिख के कागज पे उसको दे दिया। भोला आया वापस, उसने वो रसीद ली, वो आकर उसने अपने घर के मंदिर में रख दी कि मैं तो कुछ नहीं जानता, सब गोविंद जाने, मेरे ठाकुर जी जाने, रघुनाथ जी जाने। समय बीता, कुछ समय के पश्चात जब सेवा निवृत्त हो गया, सब उसको कोई काम नहीं हुआ, घर गृहस्थी से पूरा हो गया, भोला मंदिर में ही रहने लगा और वो पर्ची भी उसने वहीं पे रख ली, अपना सब साजो सामान जो भी छोटा मोटा उसके पास था।
अब सेठ जी के मन में उधर लालच आया और सेठ जी ने उस पर मुकदमा दायर कर दिया, कैसे ऐसे भोला ने हमारा कर्जा नहीं मोड़ा। सेठ जी ने मुकदमा दायर किया तो जज साहब ने एक सम्मन जारी कर, एक चपरासी को भेजा और सम्मन जारी कर दिया। कहा कि ये सम्मन जाके इस व्यक्ति को दे के आओ। अब भोला नाम का कोई व्यक्ति पूरे गांव में मिला नहीं, तो वापस आ गया। फिर दोबारा पेशी हुई, कचहरी में बुलाया गया तो जज साहब ने पूछा कि जब आपने रुपया पैसा दिया सेठ जी को, उस समय कोई गवाह था, कोई आपके बीच में था, कोई देख रहा था? अब मैंने वो थोड़ी देर पहले कहा था ना कि मत रहिए इस भ्रम में कि कोई नहीं देख रहा है आपको। हर चीज़, हर एक्टिविटी, हर व्यक्ति की हर चीज़ की नोटिस होती। तो भोला तो वो ये की बात थी कि महाराज हाँ था उस समय। कि कौन था? कि गोविंद जी थे। तो बोले गोविंद जी को बुलाया जाए। अब गोविंद जी को कैसे बुलाते जब तक कुछ अता पता नहीं था। अब भोला इतना समझदार था नहीं। जज साहब को लगा कि गोविंद जी कोई इस व्यक्ति होंगे, उनके नाम से उन्होंने सम्मन फिर दोबारा भेजा। अब गोविंद जी के नाम से पूरे गांव में वो चपरासी फिरा, लेकिन उसको पूरे गांव में कहीं कुछ नहीं मिला और वो मंदिर की ओर बढ़ गया। मंदिर में पुजारी जी अपना पूजा पाठ कर रहे थे, मंदिर के दरवाजे पर बैठे थे और अपने राम सीताराम 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 का भजन कर रहे थे। अब वो गए तो गोविंद जी, उन्होंने बोला कि गोविंद जी कहाँ है? कि ये गोविंद जी का ही है? कि हाँ ये गोविंद जी का ही है। उन्होंने बोले फट के तुम इस सम्मन को ले लो। और ऐसे ऐसे में तो पूरे फिरता रहा पूरे गांव में, लेकिन मुझे कोई इस नाम का आदमी नहीं मिला। अब पुजारी जी ने सोचा कि जब ठाकुर ने मंगवाई लिया है तो वापस काहे का, दस्तखत पुजारी जी ने करके दे दिए और वो पर्ची जो सम्मन था वो ले जाके गोविंद जी के मंदिर में उनके चरणों में रख दिया। पुजारी जी ने कहा कि प्रभु आज तक आपके लिए वस्त्र आए, भोग आया, फल आए, हीरे मोती जवाहरात सब आए, लेकिन सम्मन तो पहली ही बार आया हो। अब आ ही गया है तो प्रभु आप ही जाने। पुजारी जी थोड़े पढ़े लिखे थे, उन्होंने देखा कि वो ढोलक के केस का वो सम्मन था। पुजारी जी ने भगवान से कहा कि प्रभु आपके सिवा उसका कोई नहीं है, अब सम्मन आ ही गया है तो उसकी लाज रखना, वहाँ जाना जरूर। अब दोबारा कोर्ट की पेशी हुई। भोला कोर्ट को जाने को तैयार हुआ। पुजारी जी ने कहा कि तुम चले जाओ, बाद में ठाकुर जी के मन की तो ठाकुर जी जाने, वो जाएंगे कि नहीं जाएंगे, कौन जान सकता है। उस दिन ठाकुर जी को बड़ा सुंदर श्रृंगार किया, जल्दी भोग लगा दिया कि प्रभु अगर आपको जाना हो तो नए वस्त्र पहना दिए। वैसे तो आप पहली बार जाएंगे किसी कोर्ट में, किसी मुकदमे में, तो नए वस्त्र पहन के जाएंगे तो अच्छा लगेगा। और कहने लगे कि अपना प्रारब्ध जैसा जहाँ से, वैसे परिणाम मिलते वहाँ से। मीठे फल अब लगेंगे कहाँ से, बीज कड़वे तो अब बो ही चुके हो। साही अब तो जागो, हुआ सवेरा, पूरी रजनी तो सो ही चुके हो। संसार के बारे में संत महापुरुष बार बार समझाते हैं कि अगर आपका एक्शन सही है तो आपका डायरेक्शन भी सही होगा, और आपका डायरेक्शन सही है तो आपका एक्शन भी सही होगा। जब आपका एक्शन ही सही नहीं है, डायरेक्शन कैसे सही हो? खैर कोर्ट में पेशी हुई। फिर सेठ जी वहाँ पहुँच गए समय अनुसार, उधर भोला भी पहुँच गया। तो उन्होंने पूछा कि आपका गवाह ठाकुर कहाँ, आपका गवाह कहाँ है? जज साहब ने पूछा। बोला कि जज साहब वो तो हर जगह है। कि हर जगह है मतलब? कि हाँ वो तो यहाँ भी है वहाँ भी है। अब जज साहब समझे नहीं, क्योंकि जज साहब पढ़े लिखे थे, प्रैक्टिकल दृष्टि से सब कुछ देखते थे। अब पढ़े लिखे लोगों को समझाना बड़ा मुश्किल है। कम पढ़े लिखे लोगों को फिर भी थोड़ा समझाया जा सकता है जल्दी से। मानो कोई अगर गागर खाली है तो आप उसमें जल डाल सकते हो, और कोई पहले से ही इतना ज्ञानी बन के आया हुआ है, उसमें इतना कुछ भरा हुआ है, तो आप उसको क्या सिखाओगे? वो तो पहले से ही ओवरलोडेड है, लवालब है, अच्छा बुरा जैसा भी उसके अंदर ज्ञान है वो उसी को सब कुछ समझ रहा है। तो फिर आप उसके सामने क्या कर सकते हो? मूर्खों को समझाना। मूर्ख व्यक्ति को कभी सुधारने का प्रयास मत करो, वरना वो आप ही को बुरा बना कर निकल लेगा। हमेशा समझाइए समझदार व्यक्ति को, जो आपका जीवन भर ऋणी रहेगा और आपकी सराहना करेगा। यही मूर्ख में और समझदार में फर्क होता है। तो रघुनाथ हाजिर हो, गोविंद हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो, गोविंद हाजिर हो, ऐसे नारे जो लगाए हैं,
देखा तो अटपटी सी चाल, माथे पर रोरी का टिकट, अलबेली सी लकड़ी और हिलते डुलते से रघुनाथ आज भोला के गवाह बन आए हैं। जय हो। इधर देखा तो उन्होंने देखा कि आप हैं इनके गवाह। बोले हाँ। अब कटघरे में खड़े हुए तो जज साहब ने देखा कि ऐसा गवाह तो पहली ही बार देखा है। उन्होंने कहा कि आप वहां पे थे? कि हाँ बिल्कुल थे। कि ऐसे ऐसे सेठ जी को यहीं रखा जाए और इतनी इस अलमारी में इस नंबर की बही में वो रसीद रखी है जिससे भोला ने पैसा लौटाया था। जज साहब ने पुलिस वाले को भेजा, वहां उस बही में देखा तो बिल्कुल वही में वो बही मिली, वो रसीद लाया गया। जज साहब ने सेठ जी को दंडित किया और भोला को बाइज्जत बरी किया। इस पूरे प्रकरण में जो गवाह थे वो वहां से अंतर्ध्यान हो गए, क्योंकि वो तो स्वयं साक्षात नारायण थे। माने अगर आपका सत्य है, अगर आप कोई बहुत बड़ा जप तप कर्म ध्यान योग साधना शिविर कुछ भी नहीं जानते हैं और आपका स्वभाव सरल है, निश्चल है, तो भी प्रभु आपके लिए 24 घंटे 365 दिन हर क्षण हर पल आपके लिए खड़े हैं, अवेलेबल हैं, विराजमान हैं। जैसे माता द्रौपदी ने कहा कि प्रभु आप आए, आप क्यों नहीं आए? तो उन्होंने कहा कि मैं तो बाहर ही इंतजार कर रहा था, आपके 5 पतियों ने से पूछो कि ये मुझे क्यों नहीं बुलाए। और तुमने जब सबसे गुहार कर ली, द्रोणाचार्य से, भीष्म से, धृतराष्ट्र से, कि मेरी लाज बचाओ, आप मेरे गुरु हो, आप फलाना हो, जब आप पूरी दुनिया से हार गई, तुमने भी अंत में मुझसे कहा कि हे कृष्ण अब तुम ही मेरे सहायक हो। कि मैं तो बाहर सोच रहा था कि कोई एक क्षण के लिए मुझे कहे तो सही, मैं तो आने के लिए तत्पर हूँ। इन पांडवों को मेरी याद आई, ना तुमको आई, और तुम जब पूरी दुनिया से हार गई, जब तुम्हें मेरी याद आई, जब कृष्ण वहां आए और द्रौपदी का चीर बढ़ाया उन्होंने। ऐसे जज साहब ने उधर देखा, बोले कि वो जो भोला है उसको जरा बुला के लाओ। अंदर उन्होंने चपरासी को भेजा और वो भोला से पूछने लगे कैसे से तुम्हारी पहचान के व्यक्ति हैं? बोले कि जज साहब ये तो सबकी पहचान के व्यक्ति। कि सबकी पहचान के व्यक्ति है मतलब? कि हुजूर ये वो हैं जिनका मंदिर है। अब जज साहब ने कहा कि जो उनकी इकोनॉमिकल कंडीशंस थी, जो हाव भाव देखने से तो लग नहीं रहा था कि उन्होंने मंदिर बनवाया होगा, और ऐसे हिसाब से भी इनका लग नहीं रहा था कि इन्होंने मंदिर में कोई सहयोग दिया होगा, क्योंकि ना तो इनमें कोई ताकत थी, जर्जर थे बिल्कुल शरीर से। फिर इनका मंदिर कैसे हो गया? कह रहे हुजूर कैसे समझाऊं, ये वही हैं जो मंदिर में बैठे हैं। अब तो जज साहब का माथा ठनका और जज साहब ने तुरंत उस चपरासी को बुलाया कि सम्मन कहाँ दे के आए थे। अब वो थर थर कांपने लगा, बोला ऐसे ऐसे मैं तो मंदिर के पुजारी को दे आया था। अब तो जज साहब रोने लगे, कहने लगे जाना है जिनको एक दिन जिनकी अदालत में, वही अदालत में मेरी आते रहे। बैठा रहा बना जज कुर्सी पर और जगदीश खड़े समझाते रहे। पूछा था जाने क्या क्या उनसे, जिनसे जो शेष महेश के ध्यान में हूँ जो ना आते रहे। और मेरी क्या दुर्गति होगी जो मेरी ही कचहरी में आकर मुझे समझा कर जाते रहे। ऐसा कहते हुए जज साहब अपने घर चले गए और घर जाकर फूट फूट कर रोने लगे। फूट फूट कर जब रोने लगे तो घर वालों ने सोचा कि जब ठीक है अब रोते क्यों, तो उन्होंने तुरंत इस्तीफा दिया और वृंदावन चले आए। तो अगर भक्त की बात होती है, भक्त की मान सम्मान की बात होती है, तो प्रभु अपना मान त्याग कर भी आते हैं। अपना मान टले तो टले, पर भक्त का मान न टलते देखा। प्रभु को अंतिम पाले पर अपने नियम बदलते देखा। प्रभु भक्त के लिए जीते हैं, कभी न अपने लिए जीते देखा। कौन होगा उनसे बड़ा, उनसे ज्यादा दानवीर, उनसे ज्यादा सहयोगी तुम्हारा अपना, बट दुनिया को बस दुनिया के लिए मचलते देखा। अगर आप भोला जैसा प्रसंग, उसकी सार्थकता, इतने निश्चल और प्रभु में अटूट प्रेम और श्रद्धा रखेंगे, तो आपके साथ भी प्रभु हर समय विराजमान है, हर समय आपके लिए खड़े हैं। आप उनका आलिंगन करिए और आप उनकी सेवा में निपुण रहिए।